हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लिमिट ऑफ अ फंक्शन का अध्ययन करेंगे। लिमिट ऑफ द फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आप ये कह लो कि कैलकुलस का आधार है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं और ये पहला पार्ट है उसका, लिमिट ऑफ द फंक्शन कि और वो लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती है, लेफ्ट लिमिट क्या होती है, राइट लिमिट क्या होती है। ठीक है, और फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिफरेंशिएबल होगा। ये टॉपिक जो है तुम्हारे कोर्स का बहुत बड़ा टॉपिक है और उसी के ऊपर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस बेस्ड है। ठीक है, तो चलो अब फंक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, फंक्शन के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब फंक्शन का लिमिट क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो लिमिट बेसिकली अब ऐसा समझें कि ये कोई फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन होगा तो अपने डोमेन में पूरी तरह डिफाइन होता है, आप जानते ही हो, है ना। तो ये मान लो हम एक ऐसा कोई काल्पनिक फंक्शन ले लेते हैं और ये एफ एक्स है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ एक्स है। तो किसी पॉइंट को पकड़ो, मान लो इस पॉइंट का नाम ए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर पर जब हम दो तरह से पहुंच सकते हैं, एक तो ये करो कि यहाँ से इस दिशा से जाओ, मैंने लेफ़्ट से इस पॉइंट पर जाओ, है ना। तो यदि इसको लेफ़्ट से जाएं तो इसको मान लो एक कोई डिस्टेंस ले लो डेल्टा, मान लो ये लेट डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 0 से बड़ा कोई सा संख्या है, स्ट्रिक्टली बड़ा है, 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है ना। ये डेल्टा क्या है, ये ग्रीक का एक सिंबल है, नंबर है कुछ, इसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा है एक पॉजिटिव नंबर है, वो 0 बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं है, तो ये डेल्टा। तो अब देखो कि ए के पहले वाले जितने पॉइंट हैं, यदि x इक्वल टू ए माइनस डेल्टा कह रहे हो, है ना, ए माइनस डेल्टा कह रहे हो, और डेल्टा के ऊपर हमारी कोई सीमा नहीं है, डेल्टा को चाहे जितना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो अब ए माइनस डेल्टा कह रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस डेल्टा कहाँ होगा, ये डेल्टा हो गया तो ए माइनस डेल्टा ये हो गया, ठीक है ना, x इक्वल टू ए माइनस डेल्टा, ये पॉइंट हो गया। और जब डेल्टा को धीरे धीरे बढ़ाओगे, मतलब डेल्टा को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, डेल्टा को यदि हम 0 की ओर ले रहे हैं, तो यदि ऐसा हो रहा है कि इफ़ डेल्टा टेंड्स टू 0, ऐसा ये तीर जो बताती है कि किस ओर जा रहा है, डेल्टा यदि 0 की ओर जाए तो x कहाँ है, तो x क्या होगा, x विल गो टू a। देखो है कि नहीं, यदि x को हम इस तरह से डिफाइन कर दें और डेल्टा यदि डेल्टा को तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं ना। अब उस डेल्टा को हम धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे छोटा करके 0 की ओर आप बढ़ाओगे तो x क्या होगा, x ये जो पॉइंट है x धीरे धीरे a की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि हेयर देखो, हेयर x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखो लेफ्ट साइड है कि नहीं, जब इस पॉइंट को हम डेल्टा छोटा करते जाओगे तो आप ऐसे ए की ओर पहुंचोगे, है ना। लेकिन अब किधर से पहुंच रहे हो, ये लेफ्ट से पहुंच रहे हो, ए के लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हो, ठीक है ना। दूसरी बात, अब जब x a प्लस डेल्टा हो, वही डेल्टा है,
डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है। तो और ये डेल्टा जब जीरो की ओर जाता है तो x कहाँ जा रहा है, x फिर a की ओर जा रहा है ना। तो अब a प्लस डेल्टा कहाँ है, देखो ये x इक्वल टू a प्लस डेल्टा यहाँ पर है। ये जब हम इस डेल्टा को छोटा कर रहे हैं तो आप ऐसे आ रहे हो, आप राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा हो, a की ओर आ रहे हो, माने राइट से, ठीक है ना। तो हेयर यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस डेल्टा जब कह रहे हो तो वी आर अप्रोचिंग माने हम उसके पास पहुँच रहे हैं, अप्रोचिंग टू a फ्रॉम राइट, है ना, राइट साइड, ठीक है ना। तो अब ये बात है, चलो आप ये जो है ए की ओर जब आप अप्रोच करते हो तो अब इस वैल्यू के ऊपर ध्यान दो। अब हम लोग वो वैल्यू की ओर देखो, जब अप्रोच कर रहे हो तो जो फंक्शन की जो वैल्यू जा रही है ना, ये फंक्शन की ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये फंक्शन की वैल्यू को देखो। मान लो इसका यहाँ पर ये एल पे आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मान लो एक स्थिति बन रही है कि तुम लेफ्ट से ए की ओर अप्रोच कर रहे हो और ये जो फंक्शन की जो वैल्यू है ना, वो एल की ओर जा रही है, एल को अप्रोच कर रही है। एक फिक्स नंबर एल एक नंबर है, जब फंक्शन की वैल्यू एल की ओर अप्रोच करती है तो हम कहते हैं कि इसकी लेफ्ट लिमिट एल है। और जब तुम राइट की ओर से अप्रोच कर रहे हो और फंक्शन की वैल्यू एल पे आ रही है तो हम उसको कहते हैं कि इसकी राइट लिमिट एल है, ठीक है ना। तो अब इस चीज को अब ये देखो, अब जो हम लोग बात किए है ना, इसको हम भाषा में निबद्ध करते हैं, उसको बातें हैं कि उसको कैसे कहेंगे, है ना। ये जो डिस्टेंस हो गई ये डेल्टा हो गई, ये भी डेल्टा हो गई, है ना। डेल्टा अपने हिसाब से वेरी करेगी। ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये एल है। तो देखो जब आप ये लेफ्ट साइड से ए की ओर अप्रोच कर रहे हो तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है, देखो पहले यहाँ थी, धीरे धीरे ये वैल्यू एल की ओर जा रही है, देख रहे हो ना। तो अब इस स्थिति को कहते हैं कि लिमिट ऑफ, है ना, लिमिट ऑफ एफ एक्स, है ना, एच एक्स अप्रोचेस, लिमिट ऑफ एफ एक्स एफ एक्स माइनस डेल्टा, ऐसा करो, ए माइनस डेल्टा, ठीक है ना, एज डेल्टा टेंड्स टू जीरो इज एल। और ये चूंकि लेफ्ट साइड से किया तो इसका नाम देते हैं एल माइनस। क्या होता है, इसको और शार्ट में लिखते हैं लिम, है ना, लिम एफ ए माइनस डेल्टा, है ना, डेल्टा टेंड्स टू जीरो। ये पूरी चीज को, ये पूरी कहानी हो गई, लिमिट ऑफ एफ ए माइनस डेल्टा व्हेन डेल्टा टेंड्स टू जीरो इक्वल टू एल माइनस, ठीक है ना। तो यह इसको कहते हैं लेफ्ट लिमिट। ये है क्या चीज, एक्चुअली एल जो है, एल इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, है ना, एल इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ए, जस्ट अप्रोचिंग ए, है ना।
तो ये एफ ही एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे ए की ओर जा रहे हो, तो इस फिक्स वैल्यू ए की ओर यह एल की ओर अप्रोच कर रहा है ना। इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट लिमिट। लेकिन किस चीज़ की लेफ्ट लिमिट है ना, ये लेफ्ट लिमिट किसकी है, एफ एक्स की है ना। तो अब क्या है, इसको लिमिट ऑफ एफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं, एज ए टेंस टू, एज एक्स टेंस टू ए है ना, इक्वल टू एल है ना। और एल माइनस चूँकि राइट से लेफ्ट से जा रहा है, ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, हालांकि ये लिखते नहीं हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए ए माइनस डेल्टा इसलिए हमको करना पड़ा कि हम राइट से जा रहे हैं यानी हम लेफ्ट से जा रहे हैं, कि ये डेल्टा को माइनस हो गया तो इसका मतलब माइनस लिमिट लेफ्ट की ओर से ए की ओर ए पर जा रहे हो। और जब इस तरह का, ये ज़रूरी नहीं कि ये एल वैल्यू तुमको मिले ही, है ना। जब एक वैल्यू आपको ऐसा मिल जाए तो हम कहते हैं कि एल जो है ये लिमिट है। तो और एल माइनस को क्या बोलते हैं, एल इज कॉल्ड लेफ्ट लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स है ना, एफ एक्स की लेफ्ट लिमिट एट ए। ठीक है ना। ये किसकी बात हो गई, किसकी लिमिट है, एफ एक्स की लिमिट है, किस पॉइंट पे है, ए पे है। और ये लिमिट पॉइंट वाइज होती है, लिमिट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वाइज, लिमिट इज डिफाइंड पॉइंट टू पॉइंट, माने हर पॉइंट का अलग होगा लिमिट, है ना। तो जब हम लिमिट की बात करते हैं तो बात होगा कि पॉइंट भी बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, ठीक है ना। लेफ्ट से निकाल रहे हो कि राइट से निकाल रहे हो, तो ये लेफ्ट लिमिट। और एक दूसरी राइट लिमिट क्या होती है, राइट लिमिट ठीक इसी तरह की बात है। राइट लिमिट यदि मान लो आप राइट से अप्रोच कर रहे हो और कोई नंबर एल, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स जो है ये एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स है, ये जो डिस्टेंस ऊंचाई दिख रही है वो एफ एक्स है ना। तो एफ एक्स किसी नंबर पर एल पर अप्रोच करता है, ए की ओर जाता है, तो हम कहते हैं कि ये राइट लिमिट है। तो राइट लिमिट देखो क्या है, राइट लिमिट क्या है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इफ द लिमिट ऑफ एफ ए प्लस डेल्टा एग्जिस्ट, है ना। और जब डेल्टा टेंस टू 0 इज एल प्लस कोई रियल नंबर है ना, एल प्लस इसका नाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि एल माइनस और एल प्लस एक ही नंबर हो, है ना। कई बार ऐसे फंक्शन मिलते हैं, आप देखो, आप देखा होगा अभी मिलेगा कि एक फंक्शन ऐसा होता है और इस साइड में ऐसा हो गया तो यहाँ पर एल माइनस हो गया, ये इधर से गए तो, और इधर से आओगे तो एल प्लस हो गया, देखा। तो ये हो सकता है ना, जब ये मान लो ए है, जब ए पर आ रहे हो तो फंक्शन कुछ इस तरह से भी होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, है ना। फंक्शन के लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हमने एल प्लस और एल माइनस अलग अलग फिलहाल लिया है। तो एल जब हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं ए पर, और एक पॉइंट पर एक एफ एक्स जो है, एफ एक्स की जो वैल्यू है ये किसी एक फिक्स रियल नंबर पर अप्रोच करती है, पहुंचती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो लेफ्ट लिमिट है। और यदि राइट की ओर से आप अप्रोच करते हो और एक फिक्स नंबर पर एफ एक्स की वैल्यू आती है तो हम उसको बोलते हैं राइट लिमिट, ठीक है ना। उसको एल प्लस और एल माइनस किताबों में आपको इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इन जनरल अब क्या है, इन जनरल एल प्लस माइनस मे नॉट इक्वल टू एल प्लस, हमेशा ये नहीं होता,
लेकिन जब ऐसा होता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। इन जनरल एल माइनस और एल प्लस बराबर नहीं होते, है ना। यही हम कह रहे हैं कि सामान्यतया बराबर हमेशा बराबर नहीं होते, लेकिन जब ये बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। मीन एल प्लस इक्वल टू एल माइनस, then we say that limit of fx at a exist। ठीक है ना, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जब ये बराबर नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। बस इतनी सी बात है। लेकिन ये दोनों, इसमें जितनी अब हम लोगों ने चर्चा किया है, पूरा कैलकुलस की जान यही पॉइंट है, और इसी पर पूरी कैलकुलस बनी हुई है। अब आपको कहा जाएगा कि लिमिट निकालो, आपको ये कहा जाएगा कि डिफरेंशिएबल टेस्ट करो, कंटिन्यूटी टेस्ट करो, आपको हर बार इसी लिमिट की चर्चा होगी और इसी लिमिट को आपको निकालना पड़ेगा। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं होगी, फिर उसको उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे भी कंपेयर करोगे। तो यही काम इस पूरे कैलकुलस के अंदर होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। तो अब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट आप समझ गए। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखो, मान लो एक फंक्शन है, हम सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, आप देखो इस फंक्शन को आप जानते ही हो, और ये फंक्शन भी है, ये ऐसे पैराबोला है, इधर गया और फिर ये इधर गया। ठीक है ना। चलो किसी पॉइंट ए पर हम बात करते हैं, ए पर पहुंच गए, इसकी इस पॉइंट पर इसकी लिमिट देखते हैं। ठीक है भाई। तो इसके लिए लिमिट लेफ्ट, पहले लेफ्ट लिमिट का देखते हो, एफ ए माइनस डेल्टा कर दो। हमने क्या किया, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया। एफ ए माइनस डेल्टा क्या हो गई, देखो फंक्शन में रख दो, एक्स माइनस डेल्टा, यही रख रहे हो। अब ये चेक करो, ये कितना हो गया, ए रखना पड़ेगा ना, एक्स की वैल्यू ए माइनस डेल्टा कर दिया, ये रख दिया। अब इसको एक्सपैंड करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, यही बना। अब ये देखो, अब इस फंक्शन को, अब लिमिट देखो, लेम्डा को, डेल्टा को छोटा करते जाओ, लिमिट एफ ए माइनस डेल्टा, जब डेल्टा टेंस टू 0। देखो भाई, जहाँ जहाँ डेल्टा है ना, तो ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2a डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। इसी की बात करना है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा को हम 0 कर देंगे, तो ये 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब फाइनली हो गई ए स्क्वायर। डेल्टा को 0 कर दो, जहाँ जहाँ डेल्टा हो 0 हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू हो गई ये, तो ये क्या हो गया, ये एल लिमिट लेफ्ट हो गई। ठीक, अब राइट लिमिट देखो, एफ ए प्लस डेल्टा चेक करो, ये कितना बन रहा है, ए प्लस डेल्टा का स्क्वायर, यही तो एफ एक्स है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, इतना आया। और लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा। ठीक है ना, ये कितना हो गया, जहाँ जहाँ इसमें डेल्टा है वो 0 कर दो, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। यहाँ भी
तो ये हो गया लिमिट एल प्लस हो गया है। यहाँ पर क्या है, एल प्लस इक्वल टू एल माइनस, है ना। और तो हम कहेंगे कि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एफ एक्स, है ना, एग्जिस्ट एट पॉइंट कहाँ ए, इस पॉइंट ए पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट समझ गया कैसे आ गई, ठीक है ना। कई लोग वो x प्लस ए और x माइनस ए करके लेते हैं, तो ये आप ये इस शैली में लगाओ, है ना। ये एक छोटा सा ये डेल्टा इंटरवल लिया यहाँ पर, इस डेल्टा को हम छोटा करते जा रहे हैं इधर से, और इस डेल्टा को ऐसे छोटा करते जा रहे हैं, तो ये a माइनस डेल्टा है, ये a प्लस डेल्टा है। अब डेल्टा को छोटा करते हुए आओ और डेल्टा को हम 0 बना देंगे, है ना। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि ये लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। यहाँ ए स्क्वायर पर देखो, ए स्क्वायर एक नंबर मिल रहा है जहाँ पर ये बन रहा है, लेकिन ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमेशा बराबर नहीं होती। तो ये इसमें टेक्निकली एनसीईआरटी ने बताया है कि लेफ्ट लिमिट क्या है, राइट लिमिट क्या है, और लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये बता दिया, जो अभी तक चर्चा किया वही है। अब हाँ, लिमिट में तुमको कई बार खतरनाक क्वेश्चन, वो खतरनाक वो फंक्शन पूछे जाते दिए जाते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर इस फंक्शन के साथ खासियत क्या है कि x इक्वल टू 2 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है ना, लेकिन इन्होंने फंक्शन ये बना दिया। अब हमारे पास इस विशेष फंक्शन है, उसकी लिमिट के बारे में बात करनी है। चलो चलते हैं, देखो इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात करो। देखो h x नहीं, h 2 पर जा रहा है ना, 2 पर लिमिट निकालना है, हमें 2 पर निकालना है, तो 2 माइनस डेल्टा कर देते हैं h। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो क्या हो गया, 2 माइनस डेल्टा का स्क्वायर वो फंक्शन में रखो, -4 रखा, और x की जगह 2 माइनस डेल्टा कर दिया, -2 कर दिया। ये बात हो रही है। आगे इसको फैलाओ, क्या बन रहा, तो ये 4 माइनस 2 -4 डेल्टा ये बना, और प्लस डेल्टा स्क्वायर बना, -4 हो गया, है ना। इसी को फैला दिया हमने, और 2 से 2 ये कट गया, तो यहाँ हो गया माइनस डेल्टा। देखो ये 4 से ये 4 कट गया। अब इसमें देखो कुछ बन रहा है क्या, -4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस डेल्टा भाग 2, ये हो गया 4 प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। ये फिगर है ना, 4 माइनस डेल्टा। तो अब क्या है, हमें क्या करना है, लिमिट टू h 2 माइनस डेल्टा, है ना। जब डेल्टा टेंस टू 0 इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ पर डेल्टा 0 कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया। तो ये उसकी हो गई लेफ्ट लिमिट, है ना, लेफ्ट लिमिट हो गई। अब राइट लिमिट देखो, h 2 प्लस डेल्टा हमने कर दिया, और उस फंक्शन में रख के एवेलुएट करो, 2 प्लस डेल्टा का स्क्वायर -4 बाई 2 प्लस डेल्टा -2, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, 4 प्लस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर -4 बटा ये डेल्टा हो गया। तो ये वैसे ही 4 से तो 4 कट गया, ये हो गया 4 प्लस डेल्टा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो गई, लिमिट h 2 प्लस डेल्टा h 2 प्लस डेल्टा, ये हमने कर दिया, एज डेल्टा टेंस टू 0 इक्वल टू
4 प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 4, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 इक्वल टू 4। तो ये हो गया L प्लस। इस फंक्शन में भी ये 4 पर, चाहे आप ऐसे आओ या इधर से जाओ, ये इधर से जाओगे तो आप ऐसे 4 पे पहुंच रहे हो, इधर से आ रहे हो तो ऐसे पहुंचोगे, है ना। तो इस साइड की वैल्यू 4 माइनस डेल्टा आ रही है, ऊपर की वैल्यू 4 प्लस डेल्टा आ रही है। डेल्टा जैसे जैसे सिकोड़ते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो ये वैल्यू 4 पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के ये फंक्शन में ये देखो ऐसे आया और इधर से आ रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा 4 पर पहुंच रही है। तो यहाँ करता है, कहेंगे कि लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ एच एक्स, है ना, एज एक्स टेंस टू 2 इक्वल टू 4। ये हो गए, आपने लेफ्ट से निकाल लिया, राइट से निकाल लिया, और आप ये कर रहे हो कि इक्वल टू लिमिट इतना हुई। और जब लिमिट एग्जिस्ट होती है तो लेफ्ट और राइट लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, दोनों लिमिट बराबर है, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट, है ना, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो। कुछ और फंक्शन हम देंगे जिससे कि जहाँ की आपको लिमिट दिखेगी नहीं, लिमिट नहीं होगी। ये फंक्शन देखो, पहला ये फंक्शन है। ये फंक्शन में कैसे डिफाइन किया है, ये दूसरे सवाल देखो। ये एफ एक्स इक्वल टू 1 जब एक्स 0 से छोटा हो, तो ये देखो ये ऐसा हुआ फंक्शन, ये जा रहा है। और जब ये है 0 से बड़ा हो गया तो ये फंक्शन ऐसे गया, 2 पे गया। बस आप 0 पर देखो, लिमिट एफ, हम 0 पर देख रहे हैं, 0 माइनस डेल्टा एज डेल्टा टेंस टू 0। कितना हो रहा है भाई इस फंक्शन का, चेक करो, लेफ्ट लिमिट इधर से जा रहे हैं, ये डेल्टा कहीं यहाँ पर है ना, और ये डेल्टा को ऐसे भेज रहे हैं। तो जैसे जैसे ये पहुँच रहा तो ये कहाँ से जा रहा है, ये आप इसको पीछे से नेगेटिव साइड से पहुँच रहे हो तो उसकी वैल्यू कितना पहुँच रहे हो, 1, ठीक है ना। तो इसलिए कि लिमिट ऑफ एफ, है ना, एज एक्स टेंस टू 0, है ना, एक्स 0 पर जा रहा है ऐसा कहो, या डेल्टा टेंस टू 0 का, क्योंकि ये एक्स है, एक्स जब ये 0 पर पहुंचा रहे हो तो एफ एक्स इक्वल टू 1, एक ही बात है ना। और दूसरा लिमिट ऑफ, ये क्या है, ये लेफ्ट लिमिट है, और लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 प्लस डेल्टा, अब ऐसा करो, और डेल्टा टेंस टू 0, ये कितना आ रहा है, इधर से आ रहे हो आप, इधर से ऐसे, तो इस साइड में 1 1 1 1 1 नहीं 2 2 2 2, है ना। तो ये फंक्शन हो गया 2। यहाँ पर भी ऐसे भी आओगे, एकदम 0 हमने किया नहीं, हाँ 0 पर भी किया है, 0 भी कर दो तो कोई बात नहीं, ये 2 ही हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये लिमिट 2 की वैल्यू एग्जैक्टली 0 की वैल्यू हम छोड़ भी दें तो इस साइड से आ रहे हो तो ये 2 की ओर अप्रोच कर रहे हो, और इस साइड से आ रहे हो तो 1 की ओर अप्रोच कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये इक्वल टू, ये राइट लिमिट है ना, राइट लिमिट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, ठीक, हेंस limit doesn't exist. Limit of fx at x equal to 0 does not exist, ये कहते हैं, ठीक है ना। हर फंक्शन में हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करना है, चेक करना है, ठीक है ना। तो वो जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है ए पर,
उसके ए माइनस डेल्टा अब बनाकर देखो और ए प्लस डेल्टा लेकर देखो, इनकी वैल्यू किधर जा रही है ना, बढ़ाते जा रहे हो तो कहाँ पहुँच रही है, तो उससे ये फंक्शन बनता है। तो ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ भी देखो, यहाँ ये फंक्शन बड़ा अजीब तरह का, ये डिरिचलेट फंक्शन है। ये कह रहे हैं कि जब ये फंक्शन है ना, तो इनका कह रहे हैं कि जब x जो है, ये a पर हम चेक करेंगे इसको, है ना, जब x एक रेशनल नंबर है तब ये 1 पर है, ठीक, और जब x इरेशनल नंबर है तो ये 0 है, इस लाइन के साथ जा रहा। अच्छा, इस रियल लाइन में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर जो हैं एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं। इस रियल लाइन में ये चीज़ें अलग अलग हैं नहीं, है ना, दोनों ही हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, ये लिमिट जैसे a पर हम चेक कर रहे हैं, a पर आओ, a पर लिमिट a माइनस डेल्टा और डेल्टा टेंड्स टू 0, ये कितना होगा, 1 भी हो सकता है और 0 भी होगा, दोनों हो रहा है ना। ये भी एक नंबर पर नहीं पहुंच रहा है ना, नॉट अप्रोचिंग अ सिंगल नंबर, नॉट अप्रोचिंग अ सिंगल नंबर, ये नंबर कर देते हैं, है ना। तो ये देखो, इसमें लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। यहाँ पर जो लिमिट आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है, कभी जब डेल्टा डेल्टा 0 की ओर बढ़ता है, यानी a की ओर अप्रोच करता है ऐसे, तो यहाँ फंक्शन के वैल्यू कभी 1 हो जाती है, कभी 0 हो जाती है। जब भी रैशनल नंबर आता है 1 हो जाती है, इरेशनल पर 0 हो जाती है। ये वैल्यू फ्लैक्चुएट करती है, ठीक है ना। ये पीछे वालों में ये स्थिति थी कि जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पर जा रही थी, एक फिक्स नंबर पर जा रही थी, है ना, एक फिक्स वैल्यू को अप्रोच कर रही थी, कम से कम फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा था, है ना। लेफ्ट से, ये अलग बात है कि लेफ्ट से आने पर अलग पॉइंट पर जा रहा था, अलग वैल्यू पर जा रहा था, है ना, और राइट से आने पर अलग वैल्यू पर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ फ्लैक्चुएशंस नहीं है, ठीक है ना, पर यहाँ पर तो फ्लैक्चुएशंस है, 0 1 0 1 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसी तरह से राइट लिमिट भी बात करोगे, इसका लिमिट a प्लस डेल्टा और डेल्टा टेंड्स टू 0, ये f है, यहाँ f छूट गया, यहाँ f a प्लस डेल्टा डेल्टा टेंड्स टू 0, ये भी 1 अथवा 0 ये बन रहा है। नॉट अप्रोचिंग अ सिंगल पॉइंट, नॉट अप्रोचिंग अ सिंगल वैल्यू, ठीक है ना, सिंगल वैल्यू, सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये कहते हैं जब ऐसी स्थिति आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखो, जब ऐसा फ्लैक्चुएटिव स्थिति आती है तब एग्जिस्ट नहीं होती। हमें ये जानना चाहिए कि कब कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तो न करने का एक पहला कारण है, एक स्थिति तो ये है कि ये इसमें लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता,
ठीक है। ये दूसरे वाले में क्या है, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट भी एग्जिस्ट करती है, पर दोनों अलग अलग है, तब भी कहते हैं कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दो केस मिल गए, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये लिमिट एग्जिस्ट करना और न करना है ना, आगे चलकर देखोगे कि एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया कंटिन्यूटी में इसका काम पड़ेगा। तो बस इतना जान लिया तो फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। अब एक देखो, एक तीसरी स्थिति है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, 1/x, ये फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या हालत हो रही है, देखो इस फंक्शन को सब जगह की बात नहीं कर रहे, हम केवल x टेंड्स टू 0 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ये एफ एक्स है ना, जब x 0 की ओर जा रहा है उसको देखो, उसकी एफ एक्स की स्थिति क्या है। ये जो साइन x जो होता है ना, देखो साइन 1/x, चाहे कोई भी वैल्यू लगो, साइन फंक्शन का कोई भी वैल्यू हो, उसका मॉडुलस हमेशा 1 से छोटा होता है। तो 1 और -1 है ना, ये -1 हो गया, ये 1, इसके बीच में ये फ्लैक्चुएट करता रहा, कितना भी पास पहुंच जाओ इसके 0 के, ये इसके पास कभी ये 1/1 होगा, 1 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा, बीच में ढेर सारी वैल्यू लेगा। ये एक सिंगल पॉइंट पर अप्रोच नहीं कर रहा है ना। दिस फंक्शन ये जो है हमेशा ये -1 से ले करके 1 के बीच में कुछ न कुछ रहेगा, लेकिन ये नॉट, यहाँ भी द एफ एक्स डज नॉट अप्रोचिंग, डज नॉट अटेन अ सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू है ना, और वो हमेशा एफ एक्स की वैल्यू -1, 1 के बीच में कुछ न कुछ रहेगी, ठीक है। इसलिए ऐसी स्थिति में भी कहते हैं कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो हमने दो सिचुएशन बताया, जब ये इस तरह के फंक्शन को कहते हैं ऑसिलेटिंग फंक्शन, ऑसिलेटिंग फंक्शन, ठीक है ना। ऐसे ऑसिलेटिंग फंक्शन जो हैं कभी भी लिमिट अटेंड नहीं करते, ठीक है ना। ये और कुछ है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरी तरह का फंक्शन जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स ये है x इंटू साइन 1/x है ना। यहाँ पर क्या खासियत है कि ये देखो साइन की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू देखो, जब x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू x टाइम, और ये जो है साइन 1/x, ठीक है ना। तो साइन 1/x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू x हो गई, और इसकी वैल्यू -1 से ले करके और 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जो भी होगी ये फाइनाइट है, ठीक है ना। तो अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये टेंड्स टू 0, ये 0 की ओर जा रही है। वजह क्या है, ये जो फंक्शन है x साइन 1/x, इसमें सिर्फ x का गुणा कर देने से, चूँकि साइन x की वैल्यू जो है एक फाइनाइट है ना, साइन 1/x एक फाइनाइट है, और इसमें 0 का गुणा करने पर 0 पहुंच रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन की ये फंक्शन ऐसे आ रहा है, ये फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शन 0 पर ये किस तरह 0 अटेंड कर रहा है, ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना, साइन 1। लेकिन यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करती है। कौन,
चाहे ये लेफ्ट से जाओ, ये चाहे राइट से जाओ, तुम जीरो पर पहुंच रहे हो। इसे बोथ लिमिट एग्जिस्ट, है ना। यदि इसी को मॉडिफाई करके ये कहे कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x हो, है ना, तो भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट ये जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर ये जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। इसके ये जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ 1/x हो जाए तो 1/x साइन 1/x लिमिट x टेंडिंग टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानते। एक्चुअली ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे, है ना। ये फंक्शन ऐसे इन्फिनिटी चला जाएगा, उधर भी इन्फिनिटी जाएगा, ये अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो जहाँ तक एग्जिस्टेंस परवर्ट की कि ये इन्फिनिटी जो होती है रियल नंबर नहीं है ना, नॉट ए रियल नंबर, तो इसको भी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि ये इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट बनेगा। तो ऐसे में हम लिमिट 1/x को है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे ये फाइनाइट और उसमें इनफाइनाइट का गुणा करोगे तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा इस तरह का है, कुछ लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, कुछ कहते हैं कि नहीं करती है। इन्फिनिटी होने की स्थिति में ऐसी स्थिति को कुछ लोग एग्जिस्टिंग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन अभी फ़िलहाल कंटिन्यूटी के पर्पज से हम लोग इसको इन्फिनिटी ये जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम यही मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही एक सवाल क्या है, ये डिरिचलेट वाला, इसको तो हम लोग देख चुके हैं कि ये एक फंक्शन है, ये कह रहा है कि ये फंक्शन x = p/q और x = 0। x जब रेशनल नंबर हो तो 1/q होगा, है ना। जैसे कोई नंबर भी होगा ना रेशनल नंबर को आप p/q कहोगे, कहते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसका 1/q हो गया, और यदि ये कह रहे हैं 0 हो गया, जब इरेशनल नंबर है तो 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर a पर देखो, f(x) a - डेल्टा a, डेल्टा टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो। तो इसमें क्या होगा कि ये जो रियल नंबर रियल लाइन होगी ना ये पे, और इसमें रेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल भी होगा, है ना। तो यदि रेशनल नंबर होगा तो ये पता नहीं कौन से क्यू, ये क्यू भी वेरी कर रहा है, इसके क्यू भी वेरी कर रहे हैं ना अलग अलग, और इसका ये रेशनल नंबर पर तो ये 0 जा ही रहा है ना। तो ऐसे में भी ये फंक्शन ये नॉट अटेनिंग अ सिंगल लिमिट, सिंगल वैल्यू, है ना। सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ये 2-3 तरह के फंक्शन होते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। तो लिमिट के मामले में हमें से ये जानना चाहिए, जब भी आप लिमिट एग्जिस्ट न करने की बात करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, और जब इतना जान जाओगे तो फिर तुम्हारा कोई लिमिट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये फंक्शन देख रहा है x = 0 पर लिमिट बताओ। देखो भाई, अब लेफ्ट लिमिट के लिए निकालते हैं f 0 + डेल्टा, तो ये चलते हैं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया माइनस डेल्टा। ये कह रहा है कि जब x जो है छोटा रहेगा तो x - 2 है, x - 2, है ना। तो x की जगह 0 - डेल्टा रखना पड़ेगा। तो
तो 0 माइनस डेल्टा माइनस 2, ये है लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हो। तो ये हो गया माइनस डेल्टा माइनस 2, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, है ना। डेल्टा को आप 0 कर दो तो ये -2 हो गया, है ना। तो ये लेफ्ट, ये क्या हो गई, L माइनस हो गई। अब लेफ्ट लिमिट देखो, राइट लिमिट, लिमिट 0 प्लस डेल्टा, है ना, एफ की वैल्यू 0 प्लस डेल्टा, डेल्टा टेंस टू 0। ये कितना हो गया, देखो उसमें रख देते हैं, इस वाली वैल्यू में ये बड़ा हो गया, है ना, ये 0 से बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तो x प्लस 2 होगा। तो ये 0 प्लस डेल्टा प्लस 2, है ना, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। ठीक है ना। अब ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये डेल्टा प्लस 2 हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। तो ये कितना हो गया, डेल्टा के 0 कर दो, ये प्लस 2 हो गया। ठीक है। तो ये देखो, जब आप ऐसे अप्रोच करते हो इधर से, तो ये -2 पर पहुंच रहा है, और जब ये राइट से अप्रोच कर रहे हो ऐसे, है ना, इधर से अप्रोच कर रहे हो, तो ये वैल्यू 2 पर पहुंच रही है। ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखा कि L प्लस इज नॉट इक्वल टू L माइनस। ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ f की वैल्यू भी है, ये f0 भी है। f0 कितना है, f0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि f ये भी तीसरा f0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है ना। एक तो L प्लस और L माइनस दोनों बराबर नहीं है, और साथ ही साथ f0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसी भी सिचुएशन आती है। ठीक है ना। ये इसको हम लोग कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे डिटेल, लेकिन यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिंस L प्लस इज नॉट इक्वल टू L माइनस, सो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये कहेंगे। बस तुम ऐसे ही कहोगे। अब जब लिखने की भी बात आएगी तो आप पहले ये डिटेल करो, लेफ्ट लिमिट, लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू इतना, लिमिट ऑफ राइट इक्वल टू इतना, ऐसे लिखोगे। और फिर आप ये कहोगे कि इतना ये बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना। बस आपके यदि ये सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप इस तरह से लिख दोगे, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ें। यहाँ भी यही स्थिति देखो, यहाँ पर एक दूसरे तरह का फंक्शन है कि जब x 1 है तो 0 है, 1 है तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ 0 है, ये नॉन काला कर दिया। और जब x नहीं है तो ये x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन बन गया है ऐसे। तो इस फंक्शन की लिमिट देखते हैं। देखो लेफ्ट लिमिट, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, f किस जगह पर चाहिए, ये पूछ रहा है x टेंस टू 1, 1 प्लस डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा। ठीक है ना। अब यहाँ पहुँचते हैं, ये कितना बोल रहा है, 1 माइनस डेल्टा के मामले में x की जगह 1 माइनस डेल्टा रख दो, 1 माइनस डेल्टा प्लस 2, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। ये हो गया ना, ये फंक्शन की वैल्यू हमने रख दिया। ये हो गया 3 माइनस डेल्टा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये इक्वल टू 3। ठीक है। अब राइट लिमिट देखो, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f 1 प्लस डेल्टा, है ना, ऐसे निकालना पड़ेगा। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये 1, ये इसी में भी रखेंगे, 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा, x की जगह 1 प्लस डेल्टा कर दिया, प्लस 2 कर दिया, है ना। अब ये देखो 3 प्लस डेल्टा हो गया, है ना। लिमिट
डेल्टा टेंस टू जीरो किसका 3 प्लस डेल्टा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करें, डेल्टा को अब जीरो कर देते हैं तो ये हो गया 3 है। तो देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट लिमिट L माइनस इक्वल टू L प्लस है ना। तो लेफ्ट लिमिट बोथ लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट क्या आप लिख सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल टू सेम, दोनों ही 3 है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। लिमिट किसका, लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट है ना एट x इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक खासियत है, देखो कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट डजंट इक्वल टू f0 f1 एंड द लिमिट of fx at x equal to 1 है ना does not equal to f1। f1 क्या है, the value of the function, value of fx at 1 x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो x पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो अलग है और लिमिट कोई दूसरी जगह जा रही है, ठीक है ना। ये भी स्थिति होती है, तो ठीक है ना। ये इस तरह से लिमिट के ये सिचुएशन समझ गए। अब लिमिट की परिभाषा अपने स्तर पर समझो, अब देखो फिर पढ़ो, उसमें आप तुम समझ जाओगे कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का क्या मतलब है और लिमिट के होने न होने का क्या मतलब है, ठीक है ना। अब आप अच्छे से समझ सकोगे। अगला सवाल है, इसका लिमिट बताओ x इक्वल टू 3। तो इसको देखो हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f कितना चाहिए, f 3 प्लस 3 माइनस डेल्टा पहले निकालेंगे है ना। ये कितना हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f की वैल्यू x प्लस 3 है तो 3 प्लस डेल्टा माइनस है, सॉरी 3 माइनस डेल्टा प्लस 3 हुआ है ना। ये इक्वल टू 3 और 3 जुड़ गया, ये 6 हो गया और डेल्टा 0 हो जाएगा, ये हो गया 6। तो ये क्या हो गया, L माइनस है ना। ये लिमिट है माइनस लिमिट होगी लेफ्ट लिमिट, और लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f 3 प्लस डेल्टा ये निकालना है ना। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 3 प्लस डेल्टा हो गया प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो ये 6 प्लस डेल्टा हो गया है ना। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, तो डेल्टा को हम 0 ऑफ कर देंगे तो ये हो गया 6। तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स है ना x टेंस टू 3 इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब ये दोनों को हैंस यहाँ पे कहोगे हैंस ये कि ये लेफ्ट लिमिट और यहाँ क्या है L माइनस इक्वल टू L प्लस है ना, हेयर L प्लस दिस इम्प्लाई, इसलिए एफ एक्स लिमिट इतना एग्जिस्ट करती है और वो 6 होती है, ठीक है ना। लिमिट पूछ रहा है, अभी लिमिट की बात कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यही मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक फंक्शन आपके पास मिल गया, ये एक फंक्शन दिया है इतना, इस फंक्शन को ऐसे लिख दिया है ना। इसको ये कहते हैं लिमिट x इक्वल टू 2 पर लेना है। तो देखो एक लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 है ना, यहाँ लिख लेना होगा लेट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना।
तो एफ टू माइनस डेल्टा। अब लेफ्ट लिमिट देख रहे हैं, अब इस फंक्शन में रखो तो x की जगह टू माइनस डेल्टा लिखो यहाँ जहाँ जहाँ x है, और ये टू माइनस डेल्टा माइनस टू का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो ये कितना हो गया, टू माइनस डेल्टा प्लस टू, टू माइनस डेल्टा माइनस टू, ये लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 है ना। ये कितना होगा देखो, अब इसको सुधारें तो ये हो गया 2, अभी इसको फैलाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस डेल्टा, ये रहने दो, ये डेल्टा स्क्वायर हो गया, यहाँ नीचे क्या हो गया, डेल्टा हो गया, और अच्छा प्लस डेल्टा है ना, तो ये 4 प्लस डेल्टा हो गया, और ये हो गया माइनस डेल्टा हो गया, ठीक। और ये लिमिट लेना है डेल्टा टेंडिंग टू 0। फिर इसको सरल करो, एक डेल्टा से एक डेल्टा उड़ गया, तो ये हो गया डेल्टा टू माइनस डेल्टा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 4 प्लस डेल्टा, ठीक है। और ये माइनस आ गया, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब ये देखो डेल्टा डेल्टा जहाँ भी है वो 0 कर देते हैं, तो ये फंक्शन आ गया 0, ठीक है ना, ये आ गया 0। इसी तरह से लिमिट एफ टू प्लस डेल्टा लो, ठीक है ना, इसी तरह काम करेंगे, और डेल्टा टेंड्स टू 0, ठीक। तो ये कितना हो गया, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, 2 प्लस डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर हो गया यह, है ना। ये कितना हो गया, यहाँ पर भी 4 प्लस डेल्टा हो गया, और ये हो गया डेल्टा, ठीक। अब इसको देखो डेल्टा कट गया, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो होगी ये मिलकर के 0 हो जाएंगी, है ना। ये ऐसा ही है, ये माइनस डेल्टा की जगह प्लस डेल्टा हो जाएगा, बस ये 0 होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्लस लिमिट, और ये हो गया एल माइनस, ठीक। तो बस यहाँ पर क्या होगा, एल प्लस इक्वल टू एल माइनस, सो लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू 2 इज 0, ठीक है, ये 0 निकले। अब ये जो लिमिट है ना, लिमिट के कुछ थियरम्स हैं, और विशेष रूप से तब जब फंक्शन जो हैं आपके, ये जो फंक्शंस हैं, फंक्शन मान लो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन h है, f प्लस g, दो फंक्शनों से मिलकर बना है, या प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, f बाई जी हो सकता है, या जी एफ हो सकता है ना, ये गुणा के रूप में, इस तरह का यदि कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इन फंक्शनों के लिए यहाँ थियरम है, वो ये कह रहा है, देखो यहाँ बड़ी सावधानी की बात है, ये थियरम आपको प्रूव नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है, जानना है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप समझ लोगे। तो ये कह रहा है कि यदि एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है ए पे, जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। कह रहे कि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनकी लिमिट x इक्वल टू ए पर दोनों की एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट है। पहली शर्त है कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके बात नहीं कर रहे हैं, ये थियरम नहीं लागू होगा। ये थियरम उन्हीं के लिए लागू हो रहा है, उन्हीं फंक्शंस के जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए जिनकी की लिमिट पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब दोनों जोड़ हों, यदि फंक्शन के जोड़ हैं, तो लिमिट भी अलग अलग फंक्शनों की लिमिट के जोड़ के बराबर हो जाएगी। क्या हो गया है इसमें, एफ एक्स की जो लिमिट होगी
और जी एक्स की लिमिट होगी, अलग अलग निकालो और दोनों को जोड़ दो, जितना आएगा वो संयुक्त फंक्शन के लिमिट होगी। एक बात घटाने में भी वही बात है, यदि ये फंक्शन घटा हुआ है माइनस है तो ये भी लिमिट का भी अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात, यदि गुणा है तो उन लिमिट का आपस में गुणा हो जाएगा, भाग है तो भाग हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ये जी एक्स की लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए। लिमिट ऑफ जी एक्स एट ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो भाग होगा तो उसका अलग तरह से हमें ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये तीसरे वाले जो गुणा वाला जो फंक्शन है, ये जैसे एफ एक्स है और जी एक्स है ना, तो इसमें कोई एक फंक्शन है जो कांस्टेंट फंक्शन हो, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है पूरे फंक्शन, है ना, तो उसी का एक पर्टिकुलर रूप है। वो ये कह रहे हैं कि लिमिट लैम्डा एफ एक्स टेंडिंग टू ए, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम लिमिट ऑफ लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, इसको बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए, ये भाषा है इसकी, है ना। डेल्टा अप्रोचेस ए 0, डेल्टा अप्रोचेस 0, या एक्स अप्रोचेस ए, या एक्स टेंड्स टू ए, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर काम क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ना, लेम्डा और एफ का गुणा था, तो उसके लेम्डा को वो लिमिट में गुणा कर देते हैं, लेम्डा पर कोई असर नहीं पड़ता, लेम्डा का उस लिमिट से गुणा कर दो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका उपयोग करेंगे शायद, ये देखो, अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका लिमिट निकालो। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वेल बिहेव फंक्शन होते हैं, है ना। जैसे सबसे पहली पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वो फंक्शन x की किसी भी वैल्यू को लोगे तो ये फंक्शन हमेशा a पर रहेगा, a 0 पर रहेगा उसकी वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू के लिए। ये सब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरी पॉलिनोमियल है, वैसे तो पॉलिनोमियल सारे ही हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल पावर्स होते हैं, a1x, ये देखो ये पहला पावर है ना, दूसरी पावर a2x², है ना। इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन के ये इंटीग्रल पावर्स होते हैं। अब उसकी लिमिट क्या है देखो, तो ये लिमिट ऑफ a1x, है ना, एज x टेंडिंग टू a, ये कितना हो जाएगा, x को a कर दो तो a1a, ठीक है ना। अभी पीछे क्या है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डेल्टा और लेम्डा डेल्टा ले करके और लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालते थे। पॉलिनोमियल के मामले में जब लिमिट निकालनी हो, क्योंकि वो ऐसा भी वेल बिहेव फंक्शन है कि इसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है ना। पॉलिनोमियल बहुत बढ़िया फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए उसकी फंक्शन देखो, ये a1 क्या है, कांस्टेंट था, और x की लिमिट a चली गई तो a1a हो गया। अच्छा, लिमिट ऑफ a2x² x टेंडिंग टू a, ये कितना हो जाएगा, a2 x1 x चला जाएगा a², मैंने x की वैल्यू आप a रख दो, सीधे आपका ये निपट हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो गया, लिमिट an x पे n घात, है ना, ये n एक इंटीजर है, इंटीजर नहीं भी हो तो भी चलेगा, ये बस ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये x इक्वल टू, चलो अभी पॉजिटिव इंटीजर लो इसका, x टेंडिंग टू a, तो ये क्या हो जाएगा, an a पे n घात, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये यदि ये पॉलिनोमियल ये है, तो इस पॉलिनोमियल को x इक्वल टू a पर लिमिट क्या हो जाएगी, देखो f a हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, देखो a0 हो जाएगा प्लस a1a हो जाएगा प्लस a2a² होगी प्लस an x पे n घात हो जाएगा, ठीक है ना, इतनी लिमिट हो जाएगी।
इसी को हम एफ ए कहते हैं। पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। x इक्वल टू ए पर इसकी लिमिट है। ये एक थियरम के रूप में ये यहाँ प्रपोज कर रहे हैं 11वीं के बच्चों के लिए। ये इसको एक थियरम के रूप में ये एनसीईआरटी ने इसको प्रपोज किया है, ठीक है ना। तो जहाँ भी पॉलिनोमियल इस तरह से आएगी तो आप इसको ऐसे लिखो। लेकिन यदि ये 1/x हो, है ना, 1/x होगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर ये इन्फिनिटी चला जाएगा। ये लेफ्ट लिमिट में लेफ्ट, इसको कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा, इसको आगे देखें डिस्कस करेंगे। तो ये फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली ऐसा फंक्शन है। ये इस साइड में तो ऐसा हो जाएगा, दूसरे में ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह। ये भी तो एक और प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, ये दूसरी ओर 0 की ओर जैसे आप इधर से आओगे तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना। तो 1/x, तो बाकी पर ऐसा फंक्शन होगा x की पावर n पर, और n निगेटिव है तो फिर x इक्वल टू 0 पर बस सावधान रहो, है ना। जैसे मान लो आपको x की पावर -n, n इज ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है ना, f(x) ऐसा है। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर वेल बिहेव नहीं है ना। x इक्वल टू 0 पर यह इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर लिमिट जब भी निकालनी होगी तब उसके हिसाब में पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरे पॉलिनोमियल है और दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना, 0 को छोड़ करके और जगह पर हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल हमेशा वेल बिहेव फंक्शन होते हैं। और इस पॉलिनोमियल का जो लिमिट होती है वो लिमिट एफ ए के बराबर होगी, a0 a1 a2। ये एक थियरम है और इसका उपयोग कर रहे हैं। देखो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि एक रैशनल फंक्शन है। ये क्या है, ये रैशनल फंक्शन यदि कोई है वो gx/f(x), gx एक पॉलिनोमियल है, hx भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, केवल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो पावर होते हैं, यहाँ पर जो भी देखे होगे ना, जब भी वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल px जो होते हैं वो a0 प्लस a1x a2x² प्लस ax पर n घात, n बिलोंग टू z, z नहीं l, z प्लस, है ना। n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन का यदि रेशियो हो, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का ये डिवीजन हो, तो इस फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। अब इस रेशनल फंक्शन का भाग विधि का पीछे वाला भाग वाला थियरम था ना, तो यदि इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, होती ही है, पॉलिनोमियल है, देखो gx है ना, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a इक्वल टू ga होगा कि नहीं, बोलो। ये हमेशा एग्जिस्ट करती है कि लिमिट ऑफ hx, ये भी एक पॉलिनोमियल है, x टेंडिंग टू a, वो पीछे वाले थियरम से ha हो गई, ठीक है ना। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये गिवन दैट ha इज नॉट इक्वल टू 0, तब अब ये कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ ये l है, लिमिट ऑफ gx बाई hx, है ना, इक्वल टू ga बाई ha, ठीक है ना। ये आप इस तरह कह सकते हो। तो चूंकि हमें वो पीछे वाले थियरम का ये डायरेक्ट उपयोग है, तो जहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन तुमसे मिलेगा, तुम्हारे सामने आएंगे, तो आप ये सीधे सीधे ga/ha कर दोगे, तो ये लिमिट आपको मिल जाएगी। इससे लेफ्ट और राइट लिमिट इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे देखो कि यदि ये दूसरी बात ये कर रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन है कि ये gx इस तरह का है, x माइनस a पर k घात, है ना, ये g1x, hx इतना है l घात, और k और l ऐसा रहेगा। देखो x माइनस a का फैक्टर है, इसमें भी है, दोनों कटेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, देखो
ये होगा x माइनस ए पे k माइनस एल घात, k माइनस एल घात, और ये हो गया g1x बाई g2, क्या h1 है ना, h1x, ये इतना हो गया। इसमें k से l कट गया, जो कट गया नहीं, ये नीचे बच जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यदि ये ऊपर बच गया, यदि ये पॉजिटिव बच गया तो ये जीरो कर देगा, तो ये जो भी फंक्शन आएगा तो ये इसको जीरो हो जाएगा या इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना। अब जैसे अब आएगा तो देखेंगे इस तरह के फंक्शन को भी। ये एक फंक्शन है, देखो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x²। अब जीरो की ओर जा रहा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्या पॉलिनोमियल फंक्शन ये नहीं है, और इसके ये दो फंक्शन मान लो, फंक्शन नहीं भी माना, 1/x², इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। कुछ लोग कहते हैं इस इन्फिनिटी को कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब कंटिन्यूटी की बात करोगे तो हम कहेंगे कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, है ना। लिमिट जिसके एग्जिस्ट नहीं करती तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं करते। तो ये ऐसा है इसका ये लेकिन इस तरह तो जानो कि x टेंडिंग टू 0 पर ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है एफ एक्स, ये बार बार आता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। उसका ग्राफ ऐसा है, देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं, पीछे वाले लिमिट में तो लिमिट ये देखो डेल्टा टेंस टू 0 माइनस डेल्टा, ये कहाँ जा रहा है, f0 माइनस डेल्टा, ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। देखो जैसे आप इधर अप्रोच करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी पे गया, है ना। और लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 प्लस डेल्टा f फंक्शन का, ये गया प्लस इन्फिनिटी पे। ये ऐसे आ रहे हैं तो ये चला गया इन्फिनिटी पे, तो ये लिमिट डजंट एग्जिस्ट, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट। तुमसे ये सवाल दे दिया तो आप इसके एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप ये कहोगे कि लेफ्ट लिमिट कितनी बनेगी, तो वही वैसे ही करो कि एफ एक्स इक्वल टू इतना, यहाँ कहीं लिखना पड़ेगा डेल्टा इक्वल टू 0, लेट डेल्टा इक्वल टू 0, एफ एक्स इज गिवन इतना, लिमिट ऑफ एफ एक्स जी माइनस इतना इज इतना, ये क्या होगा 1/0, है ना, 1/डेल्टा हो गया। देखो 1/डेल्टा हो गया, है ना। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी 1/इन्फिनिटी हो गया। तो बस ये इस तरह से बताओगे कि लिमिट एक प्लस इन्फिनिटी पे गए, इन्फिनिटी पे, तो लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, है ना, ऐसा ये हो गया, और लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक, आगे बढ़ो। यहाँ पर एक फंक्शन देखो, ये फंक्शन अजीब है, लेकिन तुमको देख करके आप ये इस फंक्शन की लिमिट देखो, है ना। तो देखो ये क्या करता है, x इक्वल टू 0 पर लिमिट एफ एक्स एट x टेंस टू 0 इक्वल टू लेट डेल्टा टेंस टू 0 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये 0 प्लस 0 पर लेना है, तो f0 माइनस डेल्टा, हम इतनी बात कर रहे हैं, ये इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 1/e पर
जीरो माइनस डेल्टा, तो माइनस डेल्टा हो गया +1, यही बोल रहे हैं ना। अब ये कितना हो गया चेक करो, ई पर माइनस डेल्टा मैंने 1/, ई और डेल्टा को यदि हम 0 कर देंगे तो ये 1 हो गया, तो ये 1/2 हो गया क्या? हाँ, ये जैसे ये 0 की ओर बढ़ेगी तो ये फंक्शन जो है, हाँ ठीक तो है, एक बटा एक्स है भाई, 1/- माइनस डेल्टा है, 1/- माइनस डेल्टा है ना, तो ये हो गया 1/, ई पर माइनस इन्फिनिटी हो गया ना, +1, तो ई पर माइनस इन्फिनिटी मैंने बड़ी संख्या में 1/, निगेटिव करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/1 दैट इज 1, ठीक है ना, ये 1 पर हो गया। दूसरा देखो, लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया, लिमिट f 0 प्लस डेल्टा, डेल्टा टेंस टू 0 है ना, ये कहते हैं 1/e पे 1/डेल्टा +1, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये हो गया लिमिट, अच्छा इसको बराबर है ये, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये हो गया 1/e पे इन्फिनिटी घात +1, तो e पे इन्फिनिटी घात एक बहुत बड़ी संख्या हो गई, और एक तो ये हो गया 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, l प्लस हो गया, ये हो गया l माइनस हो गया, ठीक है ना। अब देखो l माइनस आपका यहाँ पर पहुँच रहा है 1 पर, और ये जो है ऐसे आओगे तो ये यहाँ 0 पर पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 और ये ऐसे गए तो इधर, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट है ना, यहाँ भी देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट कई तरह की हो रही है, कई बार तो हो रहा है कि लिमिट जो है फंक्शनों में एक ही पर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर हो जाती हैं, कभी दोनों अलग अलग हो जाती हैं, कभी लेफ्ट भी नहीं हो रही है एग्जिस्ट और कभी राइट भी एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो ऐसी भी स्थिति बनती है। तो लिमिट के मामले में देखो कितने सारे तरह की स्थितियाँ बनी, ठीक है। आगे देखो, ये लिमिट इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसकी वजह क्या है, देखो x और ये साइन 1/x है ना, तो इसका मॉडुलस देखो, इसका मॉडुलस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x इन मॉडुलस ऑफ साइन 1/x है ना, ये हमेशा 1 से कम रहेगा, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है मॉडुलस ऑफ साइन 1/x, x कुछ भी हो तो ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल भी चलेगा ये, तो और x जो है 0 की ओर जा रहा है ना, तो कुल मिल करके ये 0 जाएगा, तो इसलिए ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अप्लाई द थ्योरम एंड डिटरमिन द फॉलोइंग लिमिट। देखो कुछ नहीं करना, ये इसको लिमिट है x + 1, भाई ये गुणा करना है 2x + 3, कब, x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1, इसमें x 1 रख दो, तो ये कितना हो गया 1 + 1 2 + 3, तो ये क्या हो गया 5, 5 10, ये 10 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें x टेंडिंग टू 1 है,
तो इसमें बी का देख क्या होगा, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, और एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स को 1 रख दो, 1 प्लस 2 1 माइनस 2, तो ये क्या हो गया -3, ठीक है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट हो गई और ये हो गया -3, इसके उत्तर हुआ, ठीक है ना। ये देखिए, ये अगला सवाल है सी वाला, देखो ये इसको देखते हैं। ये पूछ रहे हैं लिमिट बताओ। तो देखो एफ एक्स क्या है, 1/x+1 माइनस 1/2x, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस x माइनस 1/2x x+1, ठीक है। तो इसको आप कह देंगे x माइनस 1 2x x+1, ठीक है ना। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और x = 2 पर चाहिए, है ना। ये दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये, दूसरा पॉलिनोमियल ये है, उनका रेशियो है एक से, दोनों के अपने लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 2, वो जो पीछे थियरम पढ़ा है ना उसी में कि इनकी लिमिट हो गई, इसकी लिमिट कितना हो गया 2 रख दो, तो 2 - 1 बटा ये 4 और ये हो गया 3, तो 1/12, तो ये इनकी लिमिट हो गई। यहाँ भी देखो इसमें 0 पर इनकी लिमिट यहाँ की एग्जिस्ट हो रही है, यहाँ भी एग्जिस्ट हो रही है, दो पॉलिनोमियल का रेशियो है। तो ये लिमिट ऑफ x+1/x² + 2 x टेंडिंग टू 0, वो थियरम का उपयोग करो, और ये हो गया, इसका 1 हो गया और इधर हो गया 2, तो 1/2, ये उत्तर हो गया, ठीक। आगे हाँ, ये एक थियरम है, इसमें ये कह रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन ऐसा है एफ एक्स है जो हमेशा जी एक्स से छोटा रहता है, जी एक्स के बराबर या छोटा रहता है, ये शर्त दिया हुआ है ना। तो इनकी लिमिट भी, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट x = a इज ऑलवेज लेस देन लिमिट ऑफ जी एक्स टेंड्स टू a, है ना। इसका मतलब यदि वो फंक्शन दिया हो कि जी एक्स हमेशा बड़ा हो रहता है और एफ एक्स हमेशा छोटा रहता है, जैसा ये जी एक्स है और ये नीचे वाला एफ एक्स है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जी एक्स हमेशा ही बड़ा रहता है एफ एक्स से, तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो बड़े का लिमिट बड़ा, छोटे की लिमिट छोटा, ये कहना चाहता है। दूसरा, इसको प्रूव नहीं करना है, बस इस थियरम को याद करके रखना है, समझ के रखना है। अगला थियरम ये बोल रहा है सैंडविच थियरम। इसमें ये कह रहे हैं कि यदि वो फंक्शन सैंडविच है, बीच में दो फंक्शनों के बीच में है, जैसे देखो जी एक्स एक फंक्शन है, उससे बड़ा फंक्शन एच एक्स रहता है और उससे छोटा फंक्शन एफ एक्स है ना। ये फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स एच एक्स के बीच में सैंडविच है, बीच में है, तो इनकी लिमिट भी सैंडविच होगी। वही कह रहा है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स इंटू ए। ये पीछे वाले थियरम का ही एक उपयोग है, लिमिट ऑफ एच एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है ना। तो यदि इन फंक्शनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो तो होती है यदि ये फंक्शंस हैं, तो ये सैंडविच फंक्शन जो है, यदि इस तरह के सैंडविच है और तो उनकी लिमिट भी, ये जी एक्स की लिमिट इन दोनों के बीच में रहेगी, ये कहना है, ठीक है। चलो अब ये सैंडविच का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, ये जो सैंडविच थियरम पढ़ा ना, उसी का उपयोग करके एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे वो लिमिट के संबंध में।
ये देखो एक सर्किल है, उसका सेंटर वो है, मान लो ये रेडियस आर है, हम कुछ बात कर रहे हैं, ये भी रेडियस हो गई, ओ ए भी रेडियस है ना। सी ये बिंदु है, ये सी बिंदु है, और सी से हमने एक परपेंडिकुलर ओ ए पर डाल दिया है, और ए से ओ ए के परपेंडिकुलर एक लाइन हम बढ़ा रहे हैं, जिससे ये टेंजेंट हो गए, यानी बी ए एक टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट हो गई, ये सर्किल है, सर्किल पर टेंजेंट है, और ये ओ सी को बढ़ाकर बी तक पहुंचा दिया। हमारे पास तीन, ये ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल है, ये एक नंबर, ये वाला कितना ओ सी डी, दूसरा ट्रायंगल है सी ओ ए, ये मिल करके, और तीसरा एक ये है, ये आर्क है, देखो ये आर्क एरिया ये है, और एक चौथा है ओ ए बी, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, हमें एरिया निकालना है, तो ये हम क्या कहते हैं, यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम। यहाँ पर ये ज्योमेट्री देखो, सिंपल ज्योमेट्री है कि ट्रायंगल ओ सी डी इज एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया इतना इज लेस देन एरिया किसका, ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है ना, इज लेस देन एरिया सेक्टर ओ सी ए, ठीक, इज लेस देन ट्रायंगल ओ बी ए, एरिया ट्रायंगल ओ बी है ना, ये छूट गया ट्रायंगल ओ बी ए पर ये चार ट्रायंगल के एरिया देखो। अब ये सिंपल है, ये आर है, ये एंगल एक्स है, तो देखो क्या बता सकते हैं, सी डी बराबर कितना हो गया, आर साइन थीटा, आर साइन एक्स, ओ डी क्या हो गया, आर कॉस एक्स, सी डी ओ डी हो गया, है ना। और इस ट्रायंगल के एरिया के लिए आपको ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो ये x/2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये x/2 कर दिया, तो दो ट्रायंगल का एरिया ये अलग से निकालना पड़ेगा, और ये जो है बी ए आर tan x, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया देखो, ओ सी डी का एरिया ओ डी, और इतना कितना हो गया, आर कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, साइन एक्स करो, x/2 इज लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन, ये तो यहाँ दिख रहा है ना, इक्वल नहीं है, एरिया ट्रायंगल ओ सी ए, तो ये लंब हो गया, ये x/2 हो गया, x/2, तो लंब हो गया r साइन x/2 और r cos x/2 बेस हो गया, तो ट्वाइस r स्क्वायर साइन x/2 cos x/2, और उसका आधा भी होगा, लेस देन सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर देखो, सेक्टर आता है आप r स्क्वायर x, सेक्टर का तो वो होता है, और ये जो है ये बेस हो गया r, और ये r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan थीटा बाई 2, देखो अब r स्क्वायर से r स्क्वायर सब जगह कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर से कैंसिल, दो से दो सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया cos x sin x इज लेस देन, ये क्या हो गया, देखो 2 sin x cos x, 2 sin x/2 cos x/2
लेस देन, ये हो गया x बच गया, ये लेस देन यहाँ tan थीटा बच गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब ये इस चीज़ को फिर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, cos x sin x इज लेस देन, कितना हो गया, ये sin x हो गया, इज लेस देन x इज लेस देन tan थीटा, tan x, थीटा नहीं ये x है, ठीक है। आपने ये निकाल लिया, अब क्या करो, x से भाग दे दो, यहाँ पे x से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया cos, पहले ये दो का यहाँ पर क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है, पहले ये देखो, ये पहली चीज निकल रही है cos x sin x इज लेस देन sin x। अच्छा, ये जो है अभी हम बात कर रहे हैं, ये π/2 से छोटा रहेगा, x इज लेस देन π/2, ठीक है ना। और यदि इस साइड में भी x रहेगा तो भी चलता, तो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन π/2, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले तो अभी ये पॉजिटिव की बात करो, x इज लेस देन π/2, इक्वल टू नहीं, π/2 उसकी कर, तो इससे क्या निकला, sin x और sin x कैंसिल हो गया, तो cos x इज लेस देन 1, पहला रिजल्ट। cos x जो है हमेशा 1 से छोटा रहेगा, यह इक्वल टू भी चलेगा, यह इक्वल टू भी रहता है। तो एक दूसरी चीज, अब आप इसको भाग दो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ और आगे बढ़ो, ये एक चीज़ तो ये निकला, ये जो निकला सो निकला। अब ये तीन चीज़ को इसको मिला करके करते हैं, देखो आगे, sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x को sin x बाई cos x कर दिया। अब ये sin x से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 इज लेस देन x बाई sin x, ठीक है ना, इज लेस देन 1/cos x, ठीक है ना। देखो ऐसा क्यों, ये इनइक्वलिटी उल्टी क्यों नहीं, इसलिए कि sin x जो है इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन π/2 और ये 0 के बीच में, ठीक है ना। तो ये sin x पॉजिटिव है, तो इसलिए इनइक्वलिटी वैसे कि वैसे रही। लेकिन आप इसको उलट सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो कि बड़ा ये cos x इज ग्रेटर देन sin x बाई x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पीछे आपने देखा कि sin x बाई x इज लेस देन 1 इज लेस देन cos x, ये हो गया ना। तो ये क्या है, cos x और 1 के बीच में sin x बाई x सैंडविच है, ठीक है ना। तो अब लिमिट देखो, तो वो सैंडविच थ्योरम, cos ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज लेस देन लिमिट sin x बाई x टेंडिंग टू 0 इज लिमिट 1 x टेंडिंग टू 0। तो इसका क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1 इज लेस देन sin x बाई x, है ना, लिमिट इतना x टेंडिंग टू 0 इज लेस देन 1। यानी ये पॉसिबल कब होगा, जब sin x बाई x इक्वल टू 1। इसको एक थियरम के रूप में याद करके रखो,
ये इस चीज़ का हमेशा उपयोग होगा, हम बहुत उपयोग होगा, और इसलिए इसको एक थियरम के रूप में याद करो। इसको डिराइव करने के लिए तुमसे कोई पूछेगा नहीं, है ना, लेकिन ये है कि इस थियरम के रूप में इसको याद करके रखो। वैसे तो सैंडविच थियरम का उपयोग हमने बता दिया। अच्छा, और ये इसका देखो, इस फंक्शन का वो निकालना है, तो इसको अब क्या बोलते हैं, देखो इसको एफ एक्स कहते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक भाई, एक्स किया तो ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। 2 होगा क्या, ये एक्स है, ओके, ये इतना हो गया और ये बटा एक्स हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, इस एक्स को एक्स बाई 2 का स्क्वायर यहाँ कर दिया, लेकिन ऐसा करने में यहाँ पर क्या आएगा, एक एक्स का तो यहाँ गुणा करना पड़ा होगा, और ये आप 4x इंटू 4x का आपने गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे कि 8 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फंक्शन ऐसा हो गया, है ना। तो दो फंक्शन है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो और दो का प्रोडक्ट है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0, इसकी लिमिट हो गई 8, एक्स की लिमिट हो गई 0 और इसकी लिमिट हो गई 1 स्क्वायर, तो ये मिलकर हो गया 0, ठीक है। तो इस फंक्शन की लिमिट 1 माइनस एक्स बाई कॉस एक्स की 0 हो जाएगी। लेकिन यदि यही फंक्शन यदि स्क्वायर हो जाता, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर होता, तो इसकी लिमिट में 8 होती शायद, इसकी लिमिट कोई दूसरी होती, एक्स टेंड टू 0, इसकी कोई दूसरी लिमिट होगी, उसका अलग से कहीं आएगा तो निकालेंगे। आगे बढ़ो, ये एक फंक्शन है ना, इसकी लिमिट बस ये थियरम पर लगेगा, साइन वाई बाई वाई लिमिट वाई टेंस टू 0 इक्वल टू 1, ये जो थियरम है इसी पर आप लगाओ। तो इसको बस सिंपल मैनिपुलेशन है, इसका 1 देखो, साइन 4x बाई 4x कर दिया, ठीक है, 4x किया तो 4x का आपको गुणा भी करना पड़ेगा। नीचे में क्या करो, साइन 2x है, ठीक है, तो इसको थोड़ा और हम जमा रहे हैं, साइन 4x और ये 4x तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जगह 2 अलग कर लो और 2 साइन x 2 अलग कर दिया 2x, और ये हो गया साइन 2x, ठीक है ना। अब इसकी लिमिट लो, लिमिट ऑफ, इसको हम नाम दे रहे हैं एफ एक्स कह देते हैं, चलो, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया, ये देखो, इसका तो 1 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है ना, 1 हुआ, ये इसका 2 का तो 2 रहेगा ही, ये इसका भी 1 हो गया, यानी y पर, इसीलिए हमने इसको y कर दिया कि जो y रहेगा उसके नीचे भी उतना ही रहेगा। तो यदि यहाँ पर ये देखो, ये 4x है तो यहाँ भी 4x होना चाहिए, ये जो एक साइन, ये साइन 2x है तो ये 2x होना चाहिए। एक्चुअली ये जो पीछे थियरम आपने ये देखा ना, यहाँ पर ये सैंडविच, तो x बाई साइन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये भी 1 है, और ये साइन x बाई x को तो भी 1 है ना, दोनों की लिमिट इतने 1 ही होगी,
ये दोनों ही थियरम के रूप में याद करके रखना। नेक्स्ट इतना हो गया, इसकी लिमिट हो गई 2। यहाँ पर देखो अब एफ एक्स हमारा हो गया है, ये दूसरे की बात कर रहे हैं, ये tan x को हम sin x लिख देते हैं बटा x इंटू 1/cos x कर देते हैं। तो दो फंक्शन है, देखो उसका प्रोडक्ट हो गया, ये एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0, इसका लिमिट 1 होती है, इसकी लिमिट cos 0 1 होता है, तो ये हो गया 1, ये दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, tan x/x की भी लिमिट 1 होगी। तो ये चीज़ जो है ना, हर बार आपको डराइव नहीं करना होगा, ये चीज़ कम से कम ये और sin x/x ये याद करके रखना पड़ेगा। जहाँ भी ऐसा सिस्टम दिखेगा आपको सीधे 1 लिख देना है, लिमिट कहीं कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। ये इस वीडियो का हमें लगता है कुछ और थ्योरम बात कर लेते हैं। हाँ देखो, ये लिमिट जो है सिर्फ इतने तक नहीं सीमित है। अभी तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है, ठीक है ना। तो लिमिट के संदर्भ में ये देने के लिए कुछ और देखो, ये आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हो, 1 + x, 1 + x कितना होगा, x/n घात का होता है 1, ये x/n घात प्लस n x/n-1 घात n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2 x/n-2 घात। इस तरह से ये एक एक्सपेंशन होता है। बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग इस तरह से पढ़ोगे, यदि पढ़ लिया होगा तो ठीक है, कि ये इस तरह का एक्सपेंशन होता है। तो हमें ये दो टर्म से मतलब है, ठीक है ना। ये चीज़ देखना आगे। बाइनोमियल थ्योरम, ये n जो है ये किसी भी n एक रेशनल नंबर, n बिलोंग टू q, है ना, उसके लिए सबके लिए लागू है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू होता है। जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो उस समय इसको देखेंगे। लेकिन अभी तक लिमिट के मामले में आप ये एक्सपेंशन इतना ये जानो, याद करो, है ना। दूसरा चीज़ है e⁻x 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3, है ना। आगे बढ़ते जाओ और x⁻n बाई फैक्टोरियल n, और ये इन्फिनिट तक जाती है ना। उसी तरह एक तीसरी सीरीज होती है log ऑफ 1 + x, ये क्या होती है, x - x² 2 प्लस x³ 3, है ना, माइनस x/4 ये इस तरह से ये लॉगरिथमिक सीरीज जाती है ना। और एक चौथी लॉगरिथम का दूसरा ही भाई बंधु है लॉग, ये एक्सपोनेंशियल बेस पे है, ये एक्सपोनेंशियल बेस पे है। 1 - x = -x - x² 2 माइनस x³ 3, है ना, माइनस x/4 ये लॉगरिथमिक सीरीज है, ये इस तरह जाती है, ठीक है। हमें इससे मतलब है, यहाँ मतलब है, ये मतलब है। और एक सीरीज और भी होती है, वो a⁻x, तो a⁻ को कहते हैं e⁻log बेस e a⁻x, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन आप पढ़े हो, तो ये जो फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे, e⁻x ln, नेचुरल लॉग को ln कह देते हैं, ln a, है ना। ln a कांस्टेंट हो गया और x ये हो गया ये,
तो इसको एक्सपेंशन करेंगे x के रूप में 1 प्लस एक्स ln a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln स्क्वायर a बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इस तरह से अब x की जगह पर x इंटू ln ये आ जाएगा और उसी का एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना। अब इस सीरीज का हम करेंगे क्या, आगे देखो एक थियरम बनाएंगे। वो है पहला थियरम, वो x की पावर n माइनस a की पावर n बाई एक्स माइनस a, इस फंक्शन का लिमिट x टेंडिंग टू a ये निकालेंगे। इस फंक्शन को निकालेंगे। हम लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं x को पड़ोस में x को a प्लस डेल्टा कर लेते हैं, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ठीक, एक छोटी संख्या है a प्लस डेल्टा। अब आगे बढ़ाओ, इसको क्या करते हो, इस चीज़ को x प्लस a टू द पावर n बाई एक्स माइनस a बराबर क्या होगा। अब इस पर ये हो गया आपका fx। ठीक है ना। चलो अभी fx लिया तो f x नहीं a प्लस डेल्टा कर देते हैं, a प्लस डेल्टा है ना, x की जगह इतना करेंगे तो a प्लस डेल्टा पर n घात हो गया, हुआ कि नहीं, माइनस a पे n घात हो गई, नीचे हो गया डेल्टा। देखो a प्लस डेल्टा माइनस a डेल्टा हो गया। ठीक है, इसको अब एक्सपेंड करना है, इसका डेल्टा a बाहर ले लेते हैं। देखो a पे n घात 1 प्लस डेल्टा बाई a पे n घात कर देते हैं, माइनस a पे n घात, ये हो गया बेटा डेल्टा। इसको और बढ़ाओ, ये देखो ये एक छोटा है, डेल्टा बाई ये एक छोटी संख्या है ना। ये एक्सपेंशन जो है ना सभी संख्याओं के लिए तब लागू होती है जब x इज लेस देन 1। ये सभी संख्याओं के लिए x जब मैंने सभी n के लिए तभी लागू होता है जब x इज लेस देन 1 होता है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये डेल्टा जो है एक से छोटा है, ये देखो डेल्टा बाई a, डेल्टा बहुत छोटा है, आप तो जितना मर्जी उतना छोटा कर सकते हो, इज लेस देन 1, a से हम छोटा बना सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, a पे n घात रहने दीजिए, ये हो गया 1 प्लस n डेल्टा बाई a हो गया, प्लस अगला होगा n माइनस 1 बाई a स्क्वायर, नहीं एक बटा फैक्टोरियल 2, और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। उसमें डेल्टा क्या वो रहेगा a की पावर n बाई डेल्टा। देखो ये 1 आया, 1 डेल्टा n, इससे ये वाला कट जाएगा, अब ये बच गया ये, तो क्या बच गया, देखो इस एक से n a की पावर n माइनस 1, इस a से a कम हो गया है ना, और ये डेल्टा रह गया प्लस n माइनस 1 बाई 2, ये हो गया डेल्टा टाइम a की पावर n माइनस 2, ये 2 कम हो गया है ना, और सबके नीचे आ गया डेल्टा, बाकी में और डेल्टा की पावर रहेगी बड़ी बड़ी, तो ये आप कटा दो, डेल्टा कटा दो, तो अब क्या बन गया n a की पावर n माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट डेल्टा, और ये डेल्टा टाइम सम है ना, सम नंबर जो भी हुआ है ना। अब ये देखो लिमिट a प्लस डेल्टा, डेल्टा टेंस टू 0, f की लिमिट ये कितना हो गया, देखो डेल्टा ये 0 हो जाएगा n a माइनस 1। तो तुम्हारी किताब में ये एक थियरम के रूप में दिया हुआ है कि n टाइम n और a की पावर n माइनस 1 ये लिमिट होगी, ये एक थियरम हो गया।
और ये सभी के लिए लागू होगा, n के सभी मानों के लिए ये सही है, ठीक है ना। ये एक थ्योरम है, ये याद करके रखना। जहाँ कहीं भी इस तरह का सिस्टम दिखे, इस तरह का प्रश्न दिखेगा, तो इसको हम n-1 an-1 कहेंगे, ठीक है। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सीरीज एक्सपेंशन का ये परिणाम है। ये ऐसे डिराइव करते हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में इसको एक थियरम के रूप में प्रपोज कर दिया गया और इसको याद करके रखना। अगला थियरम है कि e⁻x-1/x लिमिट, है ना, ये कितना होगा, तो इसका लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो इसको अब ये क्या करो, देखो लिमिट ये 1 + x² 2 और ऐसे ऐसे ये आया, e को हमने एक्सपेंड कर दिया और -1 कर दिया और ये बटा x कर दिया और x टेंडिंग टू 0 ये निकालना है ना। तो देखो 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो गया, ये 1 हो गया प्लस x/2 हो गया प्लस सम कांस्टेंट x³ 3, ये फैक्टोरियल 2 है और आगे x³ नहीं है, x² हो गया है और इसके बाद x की पावर से, है ना, ये लिमिट हो गया 1। तो इसलिए ये भी एक थ्योरम के रूप में होता है, लिमिट e⁻x-1/x = 1, है ना। और ऐसे में लिमिट, एक और लिमिट e⁻x-1/x, है ना, तो ये भी ये होगा ln a, ठीक है ना। तो ये एक तीसरा थ्योरम हो गया, ये चौथा थ्योरम हो गया, ठीक है ना। ये कैसे करोगे, वो पीछे वाला एक्सपेंशन लो, a⁻x को हम देखो a⁻x-1/x ये ले रहे हैं ना, तो इसको लिखोगे एक्सपेंशन 1 + ln a इंटू x प्लस अगला होगा ln a x का होल स्क्वायर, ln a गुणित x का होल स्क्वायर 2 और ये -1 कितना होगा, ये -1 नहीं हो रहा है ना, और इतना बटा x, तो 1 से 1 ये कट गया और ये बच गया ln a, ये बचता है। तो ये 2 थ्योरम हो गए और एक थ्योरम और बच गया, उसका ये है ln 1 + x/x, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 = क्या होगा, देखो x - x² 2 और ये 100, ठीक, और ये बटा x हो गया, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है ना। तो बाकी वो x 0 हो जाएगा, तो ये होने जाएगा। तो हमने 4 थ्योरम पढ़ लिया, वो क्या है, नंबर 1 sin x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 = 1, नंबर 2 लिमिट x⁻n - a⁻n/x-a = n⁻n-1, a की एक घात कम हो जाएगी। और तीसरा आया लिमिट कितना था, e⁻x-1/x = 1, x टेंडिंग टू 0। चौथा पढ़ा था लिमिट e⁻x-1/x = ln a, ठीक, x टेंडिंग टू 0। पांचवा अब देखा ln 1 + x/x,
ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1। ठीक, ये तुम्हारे ये 5-6 थियरम आप पढ़े, पूरी लिमिट चाहे कितना भी कठिन से कठिन लिमिट आए, सब इतने थियरम पर सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो जो भी लिमिट एग्जिस्ट होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी थियरम होंगे इन्हीं थियरम पर होंगे। तो अब इन थियरम्स को आप याद करके रखना, अगले वीडियो में इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, लिमिट का कैसे निकालेंगे और उसके कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, और लिमिट निकालना सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसके बिना तुम न तो कंटिन्यूटी समझोगे, न डिफरेंशियबिलिटी करोगे, न इंटीग्रल समझ पाओगे। ठीक है, अब वीडियो बड़ा हो रहा है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।